यह कहानी मिथिला की है जो बिहार में है। वहाँ एक नदी है जिसका नाम है कमला। उस नदी के किनारे गोनू झा का खेत था, लेकिन उपज ना के बराबर होती थी। प्रत्येक साल सारा धान कमला नदी की बाढ़ में बह जाता था। अरे सुन रही हो जान? हाँ जी, आ रही हूँ। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? जरा आ रहा हूँ खेत देखकर। सोच रहा हूँ इस बार धान की खेत कर लूं। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, जाइए। गोनू भैया प्रणाम। अरे रे रे गोवर्धन, तुम कहाँ चल दिए सुबह सुबह? बस भैया सोच रहे थे ये खेत में थोड़ा बहुत पानी है, उसी से धान की खेत कर लूं। जब गोनू झा खेत पहुंचा तो देख रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस साल धान की खेत नहीं हुआ तो इस साल चावल कहां से लाऊंगा? कुछ समय के बाद घर लौट जाता है। अरे सुन रही हो जान? जी, आ गए, आइए। लग रहा है इस साल भी धान की खेत नहीं हो पाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास एक तरकीब है जी, आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ, कैसा तरकीब है? गोनू झा की पत्नी ने तरकीब बताई कि कमला माई ही इस मुसीबत से निकाल सकती है। आखिर उन्होंने एक दिन कमला नदी से विनती की। हे कमला माता, यदि इस साल धान की उपज खूब हो तो 101 जीवों की बलि चढ़ाऊंगा। गोनू झा की बात कमला माता ने सुन ली। उस साल गोनू झा के खेत में खूब धान हुआ। गोनू झा बड़े खुश हुए। हाँ, इस बार चावल दुकान से नहीं लेना पड़ेगा। अब तो पूरे साल बीत जाएगा। लेकिन अब 101 जीव कहां से लाऊंगा? लेकिन अब दूसरी चिंता उन पर सवार हुई। 101 जीव लाए कहां से? उनको एक उपाय सूझ गया। उन्होंने एक एक मच्छरों को पकड़ना शुरू किया। ये एक उपाय ही ठीक है। फिर एक दिन सुबह सुबह उठकर गोनू झा मच्छर मारने में लग गए। 1 2 4। गोनू झा ने एक एक कर पूरे 101 मच्छर मार दिए और उन्हें मारकर कमला नदी में बहा दिया। कुछ दिन बीतता गया। एक रात गोनू झा ने सपने में देखा कि कमला माता बिगड़ रही हैं। गोनू झा हाथ जोड़कर बोले, सुबह से तो तीसी, मुझसे कौन अपराध हुआ? कमला नदी ने बिगड़ कर कहा, अच्छा जाओ, तुम कितनी भी खेती करोगे, एक ही टोकरा धान होगा। गोनू झा की नींद टूट गई। वे बड़े सोच में पड़े। आखिर उन्होंने फिर एक उपाय सोचा। धरती के अंदर एक बड़ा सा गढ़ खोदा। उसके मुंह के लिए बहुत छोटी सी जगह रखी। उस पर एक टोकरा रख दिया। उस टोकरे के पेंदी में छेद कर दिया। गोनू झा ने अपने सब मजदूरों से कहा, जितना धान हो सब इसी टोकरे में रखते जाओ। मजदूरों ने वैसा ही किया। मजदूर सारा दिन रखते रह गए, किंतु वह टोकरा नहीं भरा। 1-2 मन को कौन पूछे, 100 मन धन रखा जा चुका था। रात हो आई, मजदूर थक गए। मालिक, आज के लिए बस कीजिए, हम काफी थक चुके हैं। अरे गोपी, तुम तो इतना जल्दी थक गया? चल चल, थोड़ा देर और काम पे लग जा, फिर कल कर लेना। ठीक है मालिक। फिर मजदूर काम पे लग जाता है। दूसरे दिन के लिए काम रोक दिया। रात में गोनू झा ने फिर सपने में देखा, गोनू, मैं हार गई, तुम जीत गए। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल SS स्टोरी टाइम को। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पहुंचे। साथ ही स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल SS स्टोरी टाइम को। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पहुंचे।
साथ ही स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल SS स्टोरी टाइम को, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पहुंचे। साथ ही स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल SS स्टोरी टाइम को, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पहुंचे। साथ ही स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल SS स्टोरी टाइम को, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पहुंचे। साथ ही स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।